हम लोग भगवान के नाम का जब निरंतर क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत ध्यान से सुनिए। मैं मना रहा हूं, इसको डांट रहा हूं, पर यह पतन की ओर ही भागता जा रहा है। हर साधक के अंदर की वृत्ति यही है। तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। इस मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं, उनके सामने तीन खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। यह ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है। परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने हैं भारत में? कितने? 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है। 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में? उनमें भी कह रहे, चलने वालों में भी ये तीन खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है। जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में, ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें। यही जहां शरीर छूटा, जो कहते वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए? बोले 90। अब कितने हुए? बोले 100। अब कितने हुए? 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। इन के इन प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करे तो इस कंचन से बचना हो जाए, नहीं बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाते हैं। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई, कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए, उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो। माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती है, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो, सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा। इसमें तो फिसल करके मान लो जैसे 100 चले तो 50 तो अर्थई में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए। अब जो 25 चले उनमें 1-2 निकल पाएगा। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार। अच्छा, गिरे हुए अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, ये ऐसा गिरना है बड़ा लुभावना, बड़ा सुखद। अब वो मान की खाई में, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो भगवत कृपा प्राप्त होता है वो इस मान की खाई को पार करता। बिरला ऐसा कोणी तुका त्याचे लोटांगणी। कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लौटता रहता है। चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों को, इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। अगर इन तीनों ऐषणाओं को पार कर जाए तो ब्रह्म बोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए। जहां ये अंदर स्वीकृति कुछ विशेषता, वही मान की फिसलन उसको गिरा देती है। कुछ विशेषता ले, बोले भाई झूठ बोल रहा है तो ऐसे नहीं, 10% तो सही होगा ही। 100 में जब बात निकलती तो 10 तो सही होती, 90 झूठ मान ली। लेकिन आपको सच्ची बताऊं, 100% झूठा हो तो
1% भी सत्य नहीं है, कैसे जानोगे? कैसे जान सकते हो? ये रुपए की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मान प्रतिष्ठा 100 का 100% झूठा है। उतना पता चलेगा जब यहां से तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तब समझ में आएगा ये बैंक बैलेंस तो मेरे काम ही नहीं आया, जोड़ जोड़ के मर गए, हमारे काम नहीं आया। नाना प्रकार की भोग वृत्तियां नहीं, लेकिन अब तो दुर्गति का अवसर आ गया। बड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो, कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं। तीसरी खाई को पार करने में बड़े बड़ों के जीवन में संदेह खड़ा हो जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान कीर्ति की। साधक वही जो तीनों खाइयों में ढिलाई न करे, चढ़ता चला जाए, निकलता चला जाए, कसौटी पर कसता चला जाए। तीनों खाइयों को जो पार कर गया, तुकाराम जी कहते पांडुरंगा सामने खड़ा है, भगवान सामने खड़े, तीनों खाइयों से पार होने वाले को गले लगा लेते। ये जो पहली खाई धन की है, वैराग्य की प्रथम अवस्था में साधक का बहुत बढ़िया वैराग्य होता है। कोई भी घर से निकलता है वैसे, अच्छा गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि जीवन भर, अब जीवन ही हो गया, अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, पीछे वृंदावन तक कभी ऐसे छुआ भी नहीं, लिया भी नहीं। वृंदावन में पीछे माधुकरी मांग करके आ ही नहीं कि दवाई खरीद ले। अब जो व्यवस्था हो रही है उनकी व्यवस्था हो रही है। ये जो सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उनके भाग्य से हो रही है। हमारे भाग्य में तो कभी व्यवस्था नहीं हुई, और आज व्यवस्था है तो हमारे किस काम की? वो परमात्मा देख रहा है कि शरण में है, इसकी व्यवस्था करनी, इसलिए सब व्यवस्था। अपने चाह, अपने सुख के लिए अपना बैंक बैलेंस चाहना, कंचन में फंस जाना है। पूरा विश्व है मेरे प्रभु का, उनका ऐसा प्रसाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, और किसी से चाह नहीं, किसी से मांग नहीं। कह रहे जो पहली खाई कंचन की आती है, रुपये की आती, तुकाराम जी कहते प्रथम अवस्था में बहुत सुंदर वैराग्य होता है साधक का। वो तुच्छ मान करके उसकी तरफ देखता ही नहीं है, पर जब आगे वैराग्य बढ़ता है और यश फैलता है भगत, तब उसकी प्रियता न जग जाए। अर्थ के प्रति प्रियता नहीं होनी चाहिए। प्रियता ना होना और अर्थ होना कोई फर्क न पड़ना, लेकिन प्रियता होना और अर्थ ना होना तो फर्क पड़ जाना। अर्थ की प्रियता, रुपये का महत्व जग जाना। त्याग के आडंबर से परमात्मा बोध नहीं होता है। त्याग का आडंबर न करे, इसकी आसक्ति न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। त्याग का आडंबर ना करे। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे कि जैसे प्राथमिक अवस्था में साधक के अंदर वैराग्य होता है। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकलता है, उसका वैराग्य कितना प्रशंसनीय होता है। कहां खाएंगे कोई पता नहीं, कहां रहेंगे कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति आजीवन क्यों नहीं रहती? वैराग्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले थे, वो वैराग्य कहां गया? और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये तभी लुभायमान करती हैं जब भगवदानंद का लोभ नहीं जगता। श्री तुकाराम जी की जो अर्धांगिनी थी, वो इसी बात से असंतुष्ट थी कि कभी बात ही नहीं करते थे तुकाराम जी। दिन भर निकल गए, 2-3 पर्वत थे, उनमें एकांत में बैठे राम कृष्ण हरि रात, खाने की भी व्यवस्था नहीं। रात में आए ध्यानस्थ होकर विराजमान है। ना कहीं कंचन में लगाओ, ना कहीं कामनी में लगाओ। अभंग रचे थे जो बहुत महिमा, वो इंद्राणी में डुबो दिए थे। इतने यश के रहित भाव वाले, कहीं सुसुख वांछा नहीं। भंडारा नाम पर्वत पर ये चले जाते और पूरे दिन अंधेरे तक बस मंजीराएं बज रहे हैं, तालियां बज रही है, वाद्य बजाते हुए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। एकांत में यदि कोई भगवत साक्षात्कार पाना चाहता है तो तुकाराम जी कहते एकांती लोकांती स्त्रियांसी न भाषण, प्राण गेला जान करू नए।
साधक को इतनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि एकांत में कभी विपरीत शरीर के पास बहुत देर तक ना रहे, नहीं तो गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा। चाहे जितना संयमी साधक हो, कह रहे प्राण गेला जान करूं नए, प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन एकांत में कभी माई बहन के साथ नहीं बैठ सकता। तुकाराम जी कह रहे साधक में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसका वैराग्य इतना दृढ़ होना चाहिए कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं कभी ऐसा गलत, ऐसा दृढ़ निश्चय होना। और इसके लिए बहादुर ना बने, डरता रहे, यही डर ही डर हरिवंश हित, डरता रहे। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जु अचेत देव मुनि भय विश्वासित, पारासर सुरेंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु ना विलंब करे। हम लोग अपने साधन का महत्व तो भूल करके भोग का महत्व तो जब अंदर बैठा लेते, तब ये बातें आने लगती। छुप छुपा कर देखना, छुप छुपा करके उसका मनन करना, ये सब नष्ट कर देता है। वैराग्य शिखामणि, अग्नि स्वरूप तुम्हारा वैराग्य हो। कभी एकांत में विपरीत आकर्षण वाले शरीरों का संग कभी न करें, नहीं बहुत बुरा पछाड़ खाकर गिर जाओगे। चाहे जितने बड़े जितेंद्रिय बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपनी कर सकती, इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो कभी भी भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए बचते रहो, भागते रहो, डरते रहो। और गृहस्थ हो तो केवल जो अर्धांगिनी स्वीकार की, इसके अलावा नहीं तो परमार्थ नहीं बनेगा। जिसको अपना उद्धार चाहना है, इतने दुर्गुण अंदर हैं, क्या करूं, बस नहीं चलती। हे पांडुरंगा नारायण, हमारे और आपके बीच में बहुत दुर्गुण है ये। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, मेरे हृदय में इतने दुर्गुण हैं, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। पर आप दया सिंधु, सत्य कर दिखाओ अपना नाम। आपका नाम दया सिंधु है, आप हम पर दया करो। मैं इंद्रियों के अधीन हूं, तुकाराम जी कहते हैं, पर इतनी बात सुन लो कान खोल के आप, मैं जैसा भी हूं पंडरीनाथ, मैं आपका हूं। वही बात आ गई ना, मेरे माई बाप आप हो, अब मुझे उदास मत करो, घसीट लो। ये जो इंद्रियों का विलास, मन का विलास है, मेरे पंडरीनाथ आप दया सिंधु, अपना नाम सत्य करो। मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं, अब ये बात आप सत्य करके आप दिखाओगे। मैं जैसा हूं आपका हूं, ये सत्य करके आप दिखाओगे। आप घसीटो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। नाथ काय करूं आताम या मना, न सनीम विषयाची वासना। मैं क्या करूं, ये मन इंद्रियों के साथ विषयों में भाग रहा है, ये विषय वासना छोड़ना नहीं चाहता। प्रार्थिताहिम राहे ना आदरेम पतना नेउम धालिम, मैं प्रार्थना करता हूं, राह पर लाने के लिए डांट लगाता हूं, लेकिन ये मन अपनी इंद्रियों के साथ भोगों में भाग जाता है। हे विठ्ठल दौड़ो, अब दौड़ो, नहीं तो अब ये गया, अब कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, मन ले जाएगा इंद्रियों को विषयों में। ये सब तड़ातड़ बंधन तोड़ करके विषयों की तरफ भाग रहा है। आशा तृष्णा कल्पना ये पापिनी मेरा नाश कर रही। तुकाराम कहते चक्रपाणी पांडुरंगा अब बचा लो, नहीं बाद में क्या होगा, गिरने के बाद उठाने आओगे तो फायदा क्या, गिरने ही ना दो। आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो। प्रार्थना, कल चर्चा चली थी कि मन को, इंद्रियों को विषयों से बचाने में हम असमर्थ हैं, तो हम प्रार्थना प्रभु से करें, पुकारे। जैसे गोस्वामी जी कल कह रहे थे कि हौ हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। हे नाथ मैं हार गया हूं, बहुत उपाय करके ये बस में नहीं हो रहा, आप डांट दो मन को, ये विषयों की तरफ ना जाए, आपके चरणों की तरफ जाए। ये भक्त की दैन्य पुकार होती। तुकाराम जी महाराज बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं, वो अपने लिए ऐसी बात करे कि जब इंद्रियां ऐसी दशा में हो, मन ऐसी दशा में हो, तो प्रभु को पुकारो। अब जो बात कह रहे कि भगवान नाम जब करते हुए भी जिसको अधोगति अपनी नहीं करनी है, इन बातों को साधक बड़े ध्यान से सुने। रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो
अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। एक बार भंडारा पर्वत पर नाम कीर्तन में मगन थे श्री तुकाराम जी महाराज, और जब कीर्तन करने के लिए वो जाया करते थे, इतना सुंदर रूप, जो भगवत भजन करने वाले होते उनमें एक लावण्य जागृत होता है, भागवतिक। वो सांसारिक बनावटी सुंदरता नहीं होती है, जो नाना प्रकार के लेप लगा करके गोरा बनना, सुंदर बनना। तो एक नवयुवती रोज देखती थी तुकाराम जी को, चरणों में नूपुर बांधे पर्वत, भंडारा पर्वत की तरफ जाते, वो एकांत में खूब नाच नाच के भगवान को रिझाते, कीर्तन करते। वो अपने मन को नहीं रोक पाए, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो। जब वो आंख मूंद कर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि निवेदन किया जाकर, दंडवत, दूर से ही दृष्टि गई, देखा उसकी भाव भंगियों को। नेत्रों से देखने से ही पता चल जाता है तुम किस भाव से देख रहे हो। जे भी देखा, अंदर उनके जो भाव प्रकट हुए, इसी समय अभंग की रचना की। स्त्रियांचा तो संग ना को नारायणा, काष्ठाया पाषाणा मृत्यु केच्या, नाठवे हा देव ना घड़े भजन, लांचावले मन आवरेना। दृष्टि मुखे मरण इंद्रियांचे द्वारे, लावण्य ते खरे दुख मूलो, तुका मेहणे जरी अग्नि ज्वाला, साधु तरी पावे बांधुम संघटे हो। नारायण, ये कौन सी लीला? हम तो काठ और पत्थर की और मिट्टी की भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, आपने तो साक्षात भेजा है, किसी और से बात नहीं कर रहे। मुझे पता है कि आप मेरे कीर्तन और यश पर यह प्रश्न खड़ा करना चाहते हो। पांडुरंगा, आप भी जानते हैं कि आपके भजन का बाधक स्वरूप क्या है। ये नेत्रों के कटाक्ष, ये मुख की मुस्कान, ये इंद्रियों का आकर्षण उन मरण धर्माओं को हो सकता है जो शरीरों पर आ सकता है, जो पांडुरंगा में आ सकते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये लावण्य का आकर्षण दुखों का मूल है। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि एक तरफ स्त्री हो, एक तरफ आग हो, और साधु को कहा जाए किसका स्पर्श करोगे, तो आग का स्पर्श कर लेगा, आग में जलना स्वीकार कर लेगा, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी भावना नहीं। इसलिए हे पांडुरंगा बचाओ। तुकाराम जी सीधे भगवान से बात करे, हे पांडुरंगा, ये क्या प्रश्न है? और उससे कहा, पलाविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाइन चिंची। तुम तो हमारे पांडुरंगा की प्रिय रुक्मिणी माता के समान हो, रखुमाई समान। जैसे हम पांडुरंगा के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता को देखते, हे माता, तुम तो वैसे हमारी दृष्टि में हो, तुम रुक्मिणी माता के समान हो। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी यहां कोई चेष्टा की चाल नहीं चलेगी। जानती हो हम कौन हैं? हम हरिदास हैं, हम प्रभु के दास हैं, तुम्हारे द्वारा हमारा पतन नहीं हो सकता। ऐसी बुरी चिंतन वृत्ति मत रखो। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि उस स्त्री से कहा तुम्हें परपुरुष ही पसंद है तो बहुत संसार में है, यहां तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। तुकाराम जी ने सीधे साष्टांग दंडवत किया कि आप हमारे लिए रुक्मिणी मां के समान हो, रखुमाई रुक्मिणी मां, और हाथ जोड़कर कहा, विदा हो, यहां आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं। परमार्थ का महावीर सुभट एकांत भंडारा पर्वत है, कोई वहां दूसरा नहीं, और नवयुवती सुंदरी आकर्षण कर रही। हृदय में कैसी भावना है कि जो विठ्ठल के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता, वो उनके समान आप हो, और साष्टांग दंडवत। यह है भक्ति का चमत्कार।
महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाह करते, हा कृष्ण हा कृष्ण। दो वैश्याएं आपस में देखी, बोले बहुत सुंदर सन्यासी है। कहा हमारी जैसियों से पाला नहीं पड़ोगा इसलिए सन्यास ले लिया। बोले नहीं ऐसा तो नहीं दिखता। बोले अभी दिखाती हूं। नजदीक गई महाप्रभु तो से ही जो ही उन्होंने हाव भाव प्रकट किया तो रोते हुए प्रणाम करते हुए कहा, मां आप ऐसी करुणा करो कि मेरा हृदय जल रहा है, मुझे श्री कृष्ण मिल। और वो जो विलाप, अब उनका हृदय इतना व्यथित हो गया, उनके पावन शब्द चरणों में गिरी। बोले प्रभु मैं बहुत नीच पापनी हूं, मैं कोई पवित्र विचार से नहीं आई थी, मैं तो गंदे विचार से आई। वो वहां कहीं प्रवेश ही नहीं इन शब्दों का। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या, क्या प्रवेश, वही कृष्ण नाम की गूंज में उसको बदल दिया, वैश्या को बदल दिया, महाभागवत बना दिया। नाम ना छूटने पावे तो नामी को वहां हर समय सुरक्षा करनी पड़ेगी, कभी भी दास में परास्त होने वाली बात नहीं आएगी। मनुष्य मात्र इच्छा से बंधा हुआ है, भगवत प्राप्ति की इच्छा कर लो तो सब इच्छाएं आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आज के सत्संग की सार बात, अपने इष्ट देव के अनन्य हो जाओ और नाम जप में ऐसी निष्ठा रखो कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। और ये 3 खाइयां हैं जिनसे बचना ही होगा, कंचन, कामिनी, कीर्ति। हम लोग भगवान की शरण में हैं, जो गृहस्थ भी भगवान की शरण में है। भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है उसके अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी। इसलिए बेपरवाह निश्चिंत रहो, लेकिन ये 3 खाइयां इन पे गिरना नहीं। इनसे हमें बच करके भगवान की शरण में जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी। ये हमारा अंतिम जन्म हो ऐसा निश्चय करो। नाम से बहुत कुछ हो सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। भगवान अजित को जो जीत ले वो नाम है भगवान का। भगवान के भक्तों में इतनी सामर्थ्य कि भगवान बोल पड़े आम भक्त पराधीनो, वो नाम से ही, वो नाम से सामर्थ्य है। जिसके लिए भगवान कह रहे मैं अस्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र। भगवान अपने को अस्वतंत्र बता रहे हैं। जगत जिनके चरणों की वंदना करता हो करे हूं निज भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। वो केवल नाम के बल से खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और जहां कहीं ऐसी समस्या दिखाई दे कि आप हार रहे हो, वहां भगवान हरि को पुकारो, वहां प्रियाजू को पुकारो, आपको बल मिलेगा, आप वहां से निकल पाओगे। बड़े दलदल हैं कंचन, कामिनी, कीर्ति के, ये भगवान की कृपा से। गिर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत फिसलन है, लेकिन गिर के पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। खड़े हो और निकलो और भगवान की प्राप्ति करो। गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मार्ग ही ऐसा फिसलन का है कि जो दौड़ा वो कभी न कभी, कोई विरला ही ऐसा है जो भगवान जिसको पकड़े हुए, नहीं तो गिरना ही पर। और जहां गिरा तो हरि आश्रय, तो गिरा क्यों, कीन हो इसका वो अभिमाना, नहीं गिर नहीं सकता। जहां अभिमान नष्ट हुआ, पुकारा हे दीनानाथ, भगवान फिर उसको आगे बढ़ा देते। अब ये जन्म हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके भगवद आश्रय खूब नाम जप करो।